वेलकम टू माय चैनल एचपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हैचिंग। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें 4 लोग होते हैं, मॉम डैड और उनकी 2 बच्ची, जिनका नाम तिंजा और नेडियास होता है। हमें यहाँ पता चलता है कि तिंजा की जो मॉम है वो एक सक्सेसफुल ब्लॉगर होती है। वो अपनी हैप्पी फैमिली की वीडियोस बना करके पोस्ट किया करती थी। एक दिन तिंजा की मॉम व्लॉगिंग कर रही होती है। उसी समय हम अब इनके घर में देखते हैं और एक वो जो इनकी विंडो से टकरा जाता है। ये चीज़ ऐसी चिंता देख लेती है, तभी वो जाकर के उस विंडो को ओपन कर देती है, जिससे कि वो क्रो अब इनके घर के अंदर आ जाता है। और घर के अंदर आने की वजह से वो इनके घर में काफ़ी तोड़फोड़ मचा देता है। अब तिंजा उस क्रो को पकड़ लेती है और उसे बाहर छोड़ने के लिए जाने लगती है। तभी तिंजा की मॉम जो अब तिंजा से कहती है कि बाहर मत ले जाओ, इसे मेरे पास लेकर के आओ। जिसके बाद तिंजा अब उस क्रो को अपने मॉम के पास लेकर के जाती है और उसकी मॉम अब उस क्रो को मार देती है और तिंजा को उसी डस्टबिन में फेंकने के लिए कहती है। हम यहाँ देख पाते हैं कि तिंजा को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो अब अपने मॉम से उस क्रो को न ले करके बाहर डस्टबिन में डालने के लिए जाती है। बट जैसे ही वो क्रो को डस्टबिन में डालती है, तब हम देखते हैं कि वो क्रो अभी पूरी तरीके से मरा नहीं होता है, अभी भी उसमें कुछ जान बची होती है। फिर हमें नेक्स्ट दिखाते हैं और तिंजा अब देखती है कि उसके पास में एक नई फैमिली शिफ्ट हुई है। उसी फैमिली में एक लड़की होती है जो अपने डॉग के साथ अपने गार्डन में खेल रही होती है और तिंजा उसी देख रही होती है। और उस लड़की का नाम रीटा होता है। रीटा अब तिंजा के पास आती है और उसी फ्रेंडशिप करती है, साथ ही इसे अपने साथ खेलने के लिए भी कहती है। लेकिन वहीं पे तिंजा की मॉम होती है जो उसे खेलने के लिए मना करती है और वो अब तिंजा से कहती है कि तुम इन सब चीज़ों में अपना टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि तुम्हारे जिम्नास्टिक की कंपटीशन होने वाले हैं और तुम्हें उसकी प्रिपरेशन करनी है। अब रात होती है और तिंजा अपने बेडरूम में सो रही होती है, तभी इसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। तिंजा अब उन आवाज़ों का पीछा करते हुए जंगलों में चली जाती है। तिंजा जाते वक्त इस डस्टबिन को भी चेक करती है जिसमें उसने उस खो को फेंका हुआ था, लेकिन उसमें वो क्रो नहीं होता है। थोड़ी दूर जंगल में जाने के बाद तिंजा को अब वही क्रो मिलता है जो जमीन पर पड़ा होता है और वो दर्द से तड़प रहा होता है और काफ़ी जोर से आवाज़ें निकाल रहा होता है। तिंजा ये देख करके उसे काफ़ी दुख होता है, उसे काफ़ी बुरा लगता है, इसीलिए वो अब अपनी परेशानी और अपने दुख को दूर करने के लिए उस क्रू को वहीं पे जान से पूरी तरीके से मार देती है। तिंजा अब वहाँ से वापस आने लगती है, तभी उसकी नज़र एक नेस्ट के ऊपर जाती है जिसमें उसे क्रू का एग रखा होता है। तिंजा अब उस एग को उठाती है और अपने साथ अपने घर ले आती है। वो उसका ख्याल रखने लगती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तिंजा अब अपनी जिम्नास्ट में गई होती है और अब कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है। तभी उसके कुछ फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और उसे अपने साथ घूमने के लिए कहते हैं, लेकिन तिंजा उन्हें मना कर देती है क्योंकि उसकी मॉम को किसी के साथ भी घूमना फिरना या दोस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तिंजा अब जिम से अपने घर आ जाती है। अब जैसे ही तिंजा अपने घर पहुंचती है, तभी वो अपनी मॉम को देखती है जो एक शख्स की काफ़ी क्लोज होती है। ये चीज़ तिंजा को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो अब अपने सीधे रूम में चली जाती है। और यहाँ पर तिंजा की माँ समझ जाती है कि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, उसे ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छा लगा है, इसीलिए उसकी मॉम अब उसके रूम में जाती है, उसे एक ड्रेस गिफ्ट करती है। कहते हैं कि इस ड्रेस को तो अपने कॉम्पिटिशन वाले दिन पहनना। साथ ही वो यहाँ पे तिंजा की मॉम अब तिंजा को ये भी बताती है कि मैं उस शख्स यानी कि टैरो को लाइक करती हूँ। जिसके बाद तिंजा भी अपनी मॉम को कुछ नहीं कहती है, क्योंकि वो ड्रेस को गिफ्ट में पाकर की काफ़ी खुश होती है। यहाँ से ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम अब तिंजा की मॉम को देखते हैं जो एक ट्रिप से वापस आती है और हमें यह दिखाया जाता है कि तिंजा की मॉम किसी ट्रिप पे नहीं, जबकि वो टैरो के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए गई होती है। जिसके बाद अब तिंजा की मॉम जब वापस आती है तो वो तिंजा से काफ़ी अच्छी सी मिलती है और हमें यहाँ पे अब तिंजा के फादर को भी दिखाया जाता है जिन्हें सब कुछ पता होता है, बट वो एक स्टैचू की तरह घर में रहते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी हम अब मैटियास को देखते हैं और मैटियास अपने मॉम की तरफ आता है तो वो उसे इग्नोर कर देती है। और अब तिंजा सीधे अपने रूम में जाती है जहाँ पे वो अब उस क्रो की एग को देखती है जो अब धीरे धीरे करके काफ़ी बड़ा हो रहा था और वो इतना बड़ा हो गया था कि तिंजा उसे छुपा भी नहीं पा रही थी, इसीलिए वो उसे छुपाने के लिए एक टेडी बियर के अंदर डाल देती है। फिर अगले दिन अब तिंजा अपने जिम्नास्ट जा रही होती है, तभी इसकी मॉम भी उसके साथ जिम में जाती है जहाँ पे अब तिंजा अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी तिंजा की मॉम अब ये देखती है कि उनके पड़ोसी की बेटी यानी कि रीटा वो भी इसी इंडस्ट में है और कंपटीशन की तैयारी कर रही है, लेकिन रीटा तिंजा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इसीलिए और तिंजा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी मॉम को इसी से काफ़ी फर्क पड़ता है और वो तिंजा से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमसे अच्छा परफॉर्म रीटा कैसे कर रही है।
इसीलिए टिंजा की मॉम उसे लगातार प्रैक्टिस कराती है और उससे कहती है कि तुम्हें रीटा से अच्छा परफॉर्म करना है। और वो अब जिम्नास्ट से काफ़ी प्रैक्टिस कराती है, जिससे कि टिंजा के हाथों में काफ़ी जख्मी हो जाते हैं। लेकिन इससे उसकी मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तब भी उसे प्रैक्टिस करवा ही रही होती हैं। अब रात होती है और टिंजा अपने घर आती है। वो अपने रूम में जाती है और रूम में जाने के बाद वो उस एग को टच करती है, उसी देखने के लिए जाती है। तभी वो अब देखती है कि उस एग के अंदर से रेड कलर की लाइट चल रही है, जो उसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें अब टिंजा की मॉम को दिखाते हैं और वो टिंजा को जिम्नास्ट की तैयारी इसलिए करवा रही होती है क्योंकि टिंजा की मॉम का एक सपना था। वो पहले आइस स्केटिंग करती थी, लेकिन किसी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो अपनी आइस स्केटिंग को कंटिन्यू कहीं नहीं कर पाई थी। इसीलिए वो अब अपनी ड्रीम को पूरा करने की सारी जिम्मेदारी अपनी बेटी के ऊपर थोप रही होती है। और वो चाहती थी कि इनकी बेटी एक बहुत अच्छी आइस स्केटिंग बने। इसीलिए वो टिंजा से इतनी जिम्नास्टिक की इंटरवेशन करवा रही होती है। जिसके बाद टिंजा अब अपनी मॉम के पास आती है उनसे बातें करने के लिए, जिस पर अब टिंजा की मॉम टिंजा से शेयर करती है कि उन्हें टैरो काफ़ी पसंद आ रहा है और उसके साथ रहना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। ये बात टिंजा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और उसे काफ़ी बुरा लगता है। टिंजा अपने रूम में आती है और अपना अब वो दुख शेयर करने के लिए उसी एग के पास आती है। हम यहाँ पे देख पाते हैं कि अब उस एग का साइज काफ़ी बड़ा हो गया है और वो धीरे धीरे करके क्रैक भी हो रहा है, जिसे देख करके टिंजा काफ़ी डर जाती है और वो अब भाग करके एक कवर में छुप जाती है। अब हम उस एग में से एक क्रिएचर को निकलता हुआ देखते हैं, जो हाफ ह्यूमन और हाफ क्रो होता है और वो बाहर निकल करके टिंजा को ही ढूंढ रहा होता है। वहीं पे अब टिंजा की डैड आ जाते हैं चिंकी, और वो क्रेजर अब जैसे टिंजा के डैड की आवाज़ सुनता है तो वो अब विंडो से नीचे की तरफ कूद जाता है। टिंजा अब बाहर आती है और अपने डैड के लिए दरवाज़ा ओपन करती है। तब टिंजा की डैड उसे पूछते हैं कि तुम्हारे कमरे में कोई था, मुझे किसी की आवाज़ आ रही थी। जिस पर टिंजा कहती है कि नहीं, यहाँ पे कोई नहीं था, बस एक पर डाल रही थी जिसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं और अब अगेन से रात होती है और वो टीचर टिंजा के रूम में आ जाता है और वो टिंजा को ढूंढने लगता है, जिसे देख के आगे से टीचर काफ़ी डर जाती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि वो टीचर अब काफ़ी जख्मी होता है। इसीलिए वो अब उस टीचर की बैंडेज करती है और उसे नहलाने के लिए बाथरूम में लेके जाती है। वो अब टीचर को बाथरूम में नहला रही होती है, तभी वो नोटिस करती है कि उसका छोटा भाई मैटियास जो उसके रूम में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने भाई मैटियास के रूम के अंदर नहीं आने देती है। और फिर टीचर अपने बेड पे सो जाती है, साथ ही वो उस टीचर को अपने बेड के नीचे चला देती है। अब रात होती है और हम नोटिस करते हैं कि अब टीचर के पड़ोसी यानी कि रीटा को डॉगी काफ़ी जोर से भौंक रहा है और वो टीचर को काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से टीचर नहीं सो पा रही है। इसीलिए अब जो टीचर के बेड के नीचे जो टीचर होता है वो सो रहा होता है, वो अब उठ करके सीधे जाके डॉग के पास जाता है और उसे जान से मार देता है और उसकी डेड बॉडी वो अब टीचर के सामने लाता है, जिसे देखकर फिर टीचर काफ़ी डर जाती है और वो अब टीचर से मना करती है कि आज की बात तुम ऐसा काम कभी नहीं करोगी। साथ ही अब टीचर डॉग की डेड बॉडी को जैसे ही देखती है तब वो उल्टी करने लगती है और हम देखते हैं कि वो टीचर अब टिंजा की उल्टी को ही खाना समझकर ही खाने लगता है। और अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं टिंजा अब उठती है और उस डॉग की डेड बॉडी को एक गार्डन में जाकर के गाड़ देती है। अब और वहाँ से वो निकल जाती है उस टीचर वाले बर्थडे के लिए खाना लाने के लिए। अब वो स्टोर में गई होती है, तभी वहाँ उसे रीटा मिलती है। रीटा जो अब अपने डॉगी को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे अपना डॉगी कहीं भी नहीं मिलता है। टीजा इसी से काफ़ी घबरा जाती है और वो अब रीटा के साथ ही घर वापस आती है। घर आकर की टीजा देखती है कि उसकी मॉम जो एक ट्रिप पे गई होती है वो अब ट्रिप से वापस आ गई होती है और वो टीजा के लिए काफ़ी गिफ्ट भी लाई होती है, लेकिन मैटियास के लिए वो कुछ भी नहीं लाई होती है। और ये चीज़ मैटियास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, उसे काफ़ी बुरा लगता है। इसीलिए मैटियास अब उसी गार्डन में जाता है जहाँ पे टीजा ने डॉग की डेड बॉडी छुपा रखी होती है। वो अब उसे निकाल करके अपने मॉम के सामने ला करके रखता है और उसका नजर टीजा के ऊपर डाल देता है। और अब डॉग की डेड बॉडी देख करके टिंजा की मॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो टिंजा के ऊपर काफ़ी गुस्सा कर रही है। वही अब मैटियास अब टिंजा को धक्का देकर के यहाँ से चला जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि टिंजा और उसकी एचर की सिमिलैरिटीज होने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि जो चीज़ की एचर फील कर रहा है वही सेम की टिंजा भी फील कर रही। और हम मैटियास को देख पाते हैं जो अब टिंजा के रूम में आकर उसकी एचर को देख लेता है और इसकी एचर के बारे में वो सीधे अपनी मॉम को भी बता देता है। अब टिंजा की मॉम उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए टिंजा के रूम में आती है, लेकिन उन्हें कहीं भी वो क्रिएचर नहीं मिलता है। इसीलिए टिंजा की मॉम अब उसकी रूम से चली जाती है और टिंजा को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। इसीलिए अब वो उस क्रिएचर को
उसी की कबर्ड में लॉक कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अब उस कबर्ड को ओपन करती है और उस क्रिएचर को खाना देती है। खाना देने के बाद वो अब अपने क्रिएचर का नाम भी रखती है। वो उसे अब एली कह के बुलाती है। और अब रात होती है, टिंजा अपने रूम में सो रही होती है। तभी एली अब उठ करके सीधे टिंजा की मॉम के रूम में जाती है और जाकर के उनकी बॉडी को टच करता है। लेकिन उस समय टिंजा की मॉम नहीं जगती है जबकि और अब एली उनके रूम से बाहर आ जाता है। तभी अब टिंजा की मॉम की आंखें खुलती है और वो अपने बॉडी पे अजीब सी लिक्विड चीज़ को देखती है, जिसे देख करके उन्हें ऐसा लगता है कि घर में कुछ घुस गया है। लेकिन जब वो घर की तलाशी लेती हैं तब उन्हें मैटियास के अलावा घर में और कोई नहीं दिखता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं और टिंजा अब जिम्नास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए गई होती है। वहीं अब टिंजा थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है, जिसे रीता अब संभाल लेती है। और ये चीज़ इस टिंजा की मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो अब घर जाते वक्त रीता को अच्छा कह रही होती है और टिंजा को काफ़ी भला बुरा कह रही होती है कि तुम्हें ठीक से प्रैक्टिस करनी नहीं आती है। ये चीज़ टिंजा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, उसे बुरा लगता है। और रात में टिंजा अब अपने रूम में सो रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि रीता अब सेफ नहीं है और मुझे रीता के ऊपर गुस्सा आया था, इसीलिए एली उसके पास ज़रूर जाएगी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। तभी हम एली यानी कि इस क्रिएचर को देख पाते हैं जो अब रीता के पास गया होता है। और अब एली एक क्रिएचर नहीं जबकि थोड़ा बहुत टिंजा की तरह लगने लगती है और वो अब रीता को काम करके वापस से घर आ जाती है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग अब टिंजा को देखते हैं जो अब ब्रेकफास्ट कर रही होती है। वहीं पे अब उसकी मॉम जो अब उसके डैड से कहती है कि मैं अपने साथ टिंजा को टैरो के घर लेती जा रही हूँ। इस बात से टिंजा के डैड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। टिंजा को इस चीज़ से काफ़ी फर्क पड़ता है, इसे टैरो के घर जाना बिल्कुल नहीं पसंद था। लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम के साथ टैरो के घर आ जाती है। हम यहाँ देखते हैं कि अब टिंजा अपने मॉम का अलग ही रूप देखती है। वो अब अपने बॉयफ्रेंड टैरो की बेबी को काफ़ी अच्छे से खिला रही होती है, उसे प्यार कर रही होती है। वो इस चीज़ से काफ़ी हैरान हो जाती है। और अब रात होती है, टिंजा अपने रूम में सो रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि एली भी उसके साथ आ गई और एली अब टिंजा की तरह ही दिख रही है। यहीं पे अब टिंजा को ये भी पता लगता है कि रीता की हालत अब ठीक नहीं है, वो काफ़ी इंजर्ड हो चुकी है। इसीलिए टिंजा अब रीता से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और रीता कि अब काफ़ी जख्मी होती है। वो अब जैसे ही टिंजा को देखती है तो वो काफ़ी ज़ोरों से चीखने लगती है, क्योंकि रीता को ऐसा नजर आता कि इसकी ऐसी हालत टिंजा ने ही की है। इसीलिए वो टिंजा को काफ़ी बुरा बुला कह रही होती है, जिसे देख करके टिंजा काफ़ी डर जाती है और वो सीधे भाग करके अपने घर आती है। घर आ करके वो एली को काफ़ी बुरा बुला कहती है और काफ़ी तेज से डांट रही होती है। एली अब टिंजा को संभालती है और जैसे ही टिंजा की अब आँखें खुलती हैं तब वो देखती है कि एली अब पूरी तरीके से टिंजा की तरह ही दिख रही है। और टिंजा अब यहाँ से निकल करके सीधे टैरो के पास जाती है और टैरो उसे अब कुछ जिम्नास्टिक की चीज़ें देता है और उसे पहन कर टिंजा अब अपने जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करती है। बट वो थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है, जिस पर वो गिर जाती है। और टिंजा अब टैरो से कहती है कि मैं अभी परफेक्टली ये स्टैंड नहीं कर पाती हूँ, जिस पर टैरो टिंजा से कहता है कि कोई बात नहीं, हर कोई एकदम से परफेक्ट नहीं होता है। ये चीज़ सुन करके टिंजा को काफ़ी अच्छा लगता है और वो खुश होकर के अपने रूम में आती है। रूम में आकर के वो एली को अब खाना खिला रही होती है। तभी टिंजा के दिल में अब टैरो आ जाता है। तो टिंजा टैरो को देख करके डोर के पीछे छुप जाती है और टैरो अब एली को देख लेता है। वो और तभी टैरो को लगता है कि ये टिंजा है वो अजीब तरीके से खाना क्यों खा रही है। ये चीज़ जब एली देखती है तब वो डोर के पास आकर के टैरो के हाथ पे ही दरवाज़ा बंद कर देती है, जिससे कि टैरो का हाथ काफ़ी जख्मी हो जाता है। और फिर टैरो यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद टिंजा अपने रूम से बाहर आती है और वो टैरो से माफ़ी मांगती है, जिस पर टैरो टिंजा से कुछ नहीं कहता है। ताकि टिंजा अब टैरो से ये भी कहती है कि इस चीज़ के बारे में मेरी मॉम को कुछ नहीं बताना, जिस पर टैरो अब एग्री करता है और वो उसकी मॉम को कुछ भी नहीं बताता है। तभी उसकी मॉम यहाँ पे आ जाती है और अब टिंजा की लास्ट प्रैक्टिस होने वाली होती है, जो उसे उसकी मॉम के सामने करनी होती है। लेकिन इसमें अंग्रेज से टिंजा नर्फा जाती है। इस पर उसकी मॉम उसे काफ़ी बुरा बुला कहती है और उसे काफ़ी डांटती है। फिर यहाँ पे टैरो आ जाता है, वो अपनी बेबी के साथ आया होता है। अब यहाँ अगेन से टिंजा की मॉम उस बेबी को प्यार करने लगती है, जिससे टिंजा देखकर कि काफ़ी जलन होती है, उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि अब इस चीज़ की खबर एली को लग गई होती है। इस बात से टिंजा काफ़ी घबरा जाती है और अब टिंजा और उसकी मॉम यहाँ से जाने लगते हैं। तब टिंजा टैरो और उसकी बीवी को भी अपने कॉम्पिटिशन के शो में बुलाती है, जिस पर टैरो मना कर देता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब वो दिन आता है जिस दिन टिंजा का कॉम्पिटिशन हो रहा होता है, लेकिन जानबूझ के टिंजा उस कॉम्पिटिशन में हार जाती है ताकि वो टैरो के घर जाकर तो उसकी बच्ची की जान बचा सके। लेकिन हम अब टैरो के घर में देखते हैं कि एली अब वो
टैरो के बेबी के रूम में पहुंच जाती है और वो अब टैरो के बेबी को फाड़ करने लगती है। उसी समय यहाँ पे टैरो पहुंच जाता है और वो अपनी बेबी को मुसीबत में देख करके उसकी जान बचाता है। साथ ही वहाँ पे एनी होती है जिसे अब टैरो टिंजा समझता है और एनी टैरो को देख करके यहाँ से भाग जाती है। तभी अब टैरो के घर में टिंजा और उसकी मॉम आते हैं, लेकिन टैरो को काफ़ी गुस्सा आता है कि टिंजा ने उसकी बेबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इसीलिए वो अब टिंजा की मॉम से ब्रेकअप कर लेता है। साथ ही इन दोनों को अपने घर से निकाल देता है। ये चीज़ इसकी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो अपने आप को गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा हार्म कर लेती है। जिसके बाद ये लोग अब अपने घर पहुँचते हैं और उसकी मॉम उस टिंजा के ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है। वो अब घर आकर के सीधे ऊपर चली जाती है। वहीं पे टिंजा के डैड होते हैं जिन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम टिंजा को देखते, वो अब एंडी को अपने रूम में भी अपने बेडरूम में आने नहीं देती है। वो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है। वहीं अब बाहर टिंजा के डैड खड़े होते हैं जो एंडी को टिंजा समझते हैं और उसकी ऐसी हरकत देख करके उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो अब टिंजा यानी कि एंडी को घर के अंदर जाने के लिए कह देते हैं और घर में ही जो कंपटीशन हारने की वजह से अपनी माँ को सॉरी बोलने के लिए जाती है। वो उन्हें सॉरी बोल करके बाथरूम में नहाने चली जाती है। अब टिंजा के रूम में उसकी मॉम आती है उसे बात करने के लिए, लेकिन वहाँ पे टिंजा नहीं जबकि एनी होती है, यानी कि एनी के बाल अब कर रही होती है तभी उसके बाल टूटने लगते हैं और एनी अब पीछे घूम करके टिंजा की मॉम को काफ़ी जोर से गले लगा देती है और काफ़ी जोर से गले लगने की वजह से टिंजा की मॉम काफ़ी डर रही होती है, इसलिए वो काफ़ी जोर से चिल्लाती है। वो अपने पास से अलग करने की कोशिश करती है, बट एडी जो उनसे काफ़ी जोर से चिपकी होती है। तभी ये आवाज़ जैसे ही टीचर सुनती है तब वो बाथरूम से बाहर आती है और इसकी मॉम नोटिस करती है कि इस रूम में दो टिंजा कैसे हो सकती हैं, जहाँ पे अब टिंजा अब एडी को रोक कर आती है और वो अब उनसे कहती है कि ये तुम्हारी मॉम नहीं है और ना ही ये तुम्हारा घर है। जिसकी वजह से एनी काफ़ी जोर से चिल्लाती है और जोर से चिल्लाने की वजह से उसका मुंह भी फंस जाता है और वो अब विंडो से बाहर कूद के चली जाती है। और अब टिंजा अपने मॉम को सारी बातें बता देती है, जिस पर टिंजा की मॉम और टिंजा दोनों मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अब एंडी को जान से मार डालेंगे। इसीलिए अब टिंजा की मॉम चाकू उठाती हैं और एंडी को ढूंढ कर उसे मारने के लिए जा रही होती है। जैसे ही वो अब एंडी के ऊपर वार करती हैं तभी वो सेम वार टिंजा के ऊपर भी होता है और इस चीज़ का एहसास जैसे ही टिंजा को होता है तब वो अपनी मॉम को रोकने के लिए जाती है कि एली को ना मारिए वरना मैं मर जाऊंगी, मेरे ऊपर भी सेम वार हो रहा है। मॉम जैसे ही एली के ऊपर चाकू से वार करने जा रही होगी वहीं पे टिंजा खड़ी होती है। वो अब नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम एली को मारे, इसीलिए वो अब एली के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से वो चाकू अब टिंजा के लग जाती है। और उसकी मॉम जब ये देखती है कि मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को जान से मार दिया है, इस जो काफ़ी जोर जोर से चिल्लाने दे लगती है और हम देखते हैं कि टिंजा अब सीधे एली के ऊपर जाकर के गिरती है और उसकी बॉडी का सारा खून एली के मुंह में जा रहा होता है, जिसकी वजह से एली पूरी तरीके से हील हो जाती है और टिंजा वहीं पे मर जाती है। तभी वहाँ पे उसका भाई मैटियास और उसके फादर होते हैं, वो लोग भी ये चीज़ देख रहे होते हैं। तभी अब हम टिंजा की मॉम को देखते हैं जो काफ़ी फूट कर रो रही होती है। वहीं हम एली को देखते हैं जो अब दोबारा से उठकर खड़ी होती है और एली की जितनी भी चोट लगी होती है और जितने भी जख्म होते हैं वो सभी ठीक हो जाते हैं, वो पूरी तरीके से हील हो जाती है और अब वो दूसरी टिंजा की तरह खड़ी होती है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।